दोस्तों, दुनिया ने समय के साथ बहुत तरक्की कर ली है और ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी भी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण आविष्कार कागज का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम होने लगा है। जैसे कि आज आप जानते ही हैं कि आज दुनिया भर की जानकारी हम कंप्यूटर और मोबाइल से ही प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, कागज का इस्तेमाल आजकल काफी कम हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए अक्सर कागज का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और या फिर ऑफिस के लिए ही काम क्यों ना हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने उपयोगी कागज को आखिर किसने बनाया था और कागज के आविष्कार से पहले लोग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया करते थे? अगर नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, बने रहिए आखिर तक हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आपको बता दें कि कागज के आविष्कार से पहले जरूरी चीजें लिखने के लिए लोग लकड़ी, हड्डी, बांस और कपड़े का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि यह इतना कारगर साबित नहीं होता था और इनको संभालना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए समय समय पर लिखने के लिए कई नई चीजें ढूंढी जाने लगी। आपको बता दें कि कागज के जो सबसे पुराने सबूत मिले हैं वो बहुत पुराने हैं और करीब 3500 बीसी में मिस्र में कागज को बनाने के लिए पेपुरस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नील नदी के पास ही उगता था। इससे एक मिश्रण बनाया जाता था और फिर इस मिश्रण को कागज के पन्ने की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था। इस पर लिखने के लिए लकड़ी की बनाई हुई कलम का इस्तेमाल किया करते और आपको बता दें कि इसी पौधे के नाम पर ही इसका नाम पेपर रखा गया है। इसी तरह समय समय में कागज में बदलाव आते गए। दोस्तों, आधुनिक पेपर की बात की जाए तो आधुनिक पेपर की शुरुआत चाइना में हुई थी। लोग यही मानते हैं कि 105 एडी में काई लुन ने पेपर का आविष्कार किया था, जो उस वक्त के बादशाह के दरबार में एक अधिकारी थे। लेकिन हाल में ही आर्कियोलॉजिकल खोज के मुताबिक कागज का आविष्कार काई लुन से 200 साल पहले किया जा चुका था। मतलब उन्हें ये सबूत मिले हैं कि कागज को काई लुन से भी बहुत पहले बनाया जा चुका था। काई लुन से पहले कागज किसने बनाए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इन कागजों के प्रयोग के कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए काई लुन को ही कागज का असली आविष्कारक माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक काई लुन एक बार बाहर बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मधुमक्खियां फूलों से गुद निकालकर उससे अपना छत्ता बना रही थी। ऐसे करते देख काई लुन को भी यही करने का विचार आया। तो जब उन्होंने यह गुद पानी में डालकर छानने की मदद से बाहर निकाला तो दोस्तों उससे एक परत बन गई थी। इस परत को काई लुन ने लिखने के लिए इस्तेमाल किया तो यह काफी कारगर रहा, जिससे यह काफी मशहूर भी हुआ। समय समय पर पौधों में भी बदलाव हुए, जिससे नई किस्म के कागज बन जाते थे, पर यह तकनीक वह किसी को बताना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि कागज कई वर्षों तक चाइना तक ही सीमित रहा। करीब 500 साल तक इस तकनीक से चाइना ने पूरी दुनिया में कागज बेचे। कुछ समय बाद यह आविष्कार कोरिया में भी हुआ, जहां से जापान तक पहुंचा। दोस्तों, उस समय अरब और चाइना के रिश्ते काफी खराब चल रहे थे, जिस वजह से उनमें 751 एडी में अरब और चाइना में एक जंग छिड़ गई, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ तलाश के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में चीन बुरी तरह हार गया और उनके कई सैनिक अरब द्वारा कैदी बना लिए गए और इन कैदियों ने ही कागज बनाने की पूरी तकनीक अरब तक पहुंचाई थी। आपको बता दें कि कागज बनाने का पहला कारखाना समरकंद में बनाया गया था। फिर 10वीं सदी के आखिर तक पूरे अरब में कागज का इस्तेमाल शुरू हो गया था। दोस्तों, कागज को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक पहुंचने में करीब 500 साल लग गए थे। आपको बता दें कि कागज पहली बार 12वीं सदी में स्पेन में पहुंचा था और फिर वहां से पूरे यूरोप में कागज का इस्तेमाल शुरू हो गया था। आपको यह बता दें कि समय समय पर अलग अलग देशों में कागज बनाने के नए तरीके ढूंढे जाने लगे थे। इसी तरह दोस्तों, 19वीं सदी में विलियम टावर नामक एक व्यक्ति ने कागज को बनाने के लिए नई तकनीक विकसित कर ली थी, जिसमें वह लकड़ी से कागज बनाया करता था।
भारत में दोस्तों कागज का परिचय 7वीं सदी में ही हो गया था, लेकिन उस वक्त कागज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। फिर जैसे जैसे इसका ज्ञान बढ़ता गया, इसका प्रयोग भी बढ़ता गया और 12वीं सदी तक भारत में पूरी तरह से कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।